हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये एक प्यारा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको होमवर्क दिया था और फ्रेंड्स इसको तो करना चाहिए। इस तरह के जब क्वेश्चंस आप करते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज पता है। आपने शुरू से क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, लाइन और एंगल्स, ये सारी चीज़ें क्वाड्रिलेटरल सब करके आए, 10th में आ गए और यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। तो सब कुछ अगर इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हमने 9th के जो पोर्शन सीखे ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज वो भी, और यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है वो भी, सब चीज़ आता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है। एनीवेज, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90 एंड इफ tan C is √3 then find the value of sin B cos C and minus cos square B। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अगर करना है, पहले मैं एक फिगर थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना। ये देखिए ऐसा कुछ ये बोल रहा है, यहाँ पे एंगल A पे 90 है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैं, करेंगे। ये बिल्कुल सही। चलिए अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उस पे आते हैं। बोल क्या रहा है ना कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। ये एंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए B है और ये फॉर एग्जाम्पल C है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन, एक एंगल ये दिया tan C, ये जो C एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना है इस इंफॉर्मेशन से। उसके बाद फिर ये एंगल B की वैल्यू भी क्या होगी वो भी निकालना है। देन आपको sin B प्लस cos C माइनस cos स्क्वायर B इसकी वैल्यूज निकालनी है। मतलब क्या हुआ, जो A दिया आपको बस हेल्प इसका करना है B और C एंगल्स को, ये दोनों एंगल्स को निकालने का। ये दोनों इंटीरियर एंगल जब निकालेंगे तो उन्हीं के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी प्लस ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी। यहां से देखिए, अगर tan C जो है आपको दिया हुआ है, अगर चूंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर है तो डायरेक्ट आप इसको यहां से लिख सकते थे, सिंस tan C इक्वल टू √3। अब स्क्वायर रूट 3 tan की कौन से एंगल की वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच में, जरा स्कैन करिए, 60 डिग्री की। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से एंगल C की जो वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो देखिए ये एंगल जो है अब मैं निकाल लिया 60 डिग्री C की वैल्यू। अभी भी B की वैल्यू निकालना रह गया। अब B कहां से निकालेंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करने पड़ेगा। ट्रायंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का, कोई भी ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होगा। तो यहां पे ये यूज कर लीजिए, सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स की तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री। एंगल A आपको दिया है 90 डिग्री, एंगल B आपको निकालना है, एंगल C अभी आपने निकाल लिया 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180। अब देखिए यहां से बिल्कुल एंगल B निकल जाएगा। कैसे, 90 प्लस 60 कितना होगा, 150 डिग्री प्लस एंगल B दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल B की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो अब देखिए एंगल B भी आपका निकल गया। तो एंगल B 30 डिग्री, ठीक है, एंगल C 60 डिग्री, ये दो वैल्यूज निकालनी थी। जैसे ये निकल गया, अब आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वहां पे आना था सो अब लिखिए sin B प्लस cos C माइनस cos स्क्वायर B ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, B की वैल्यू 30 है, C की वैल्यू देखिए स्क्रीन पे 60 डिग्री रख दीजिए। तो sin B की वैल्यू 30 डिग्री प्लस cos C की वैल्यू 60 डिग्री माइनस cos B मतलब cos स्क्वायर B मतलब cos B का स्क्वायर, तो cos 30 डिग्री इसका स्क्वायर। तो sin 30 की वैल्यू अभी जस्ट आपने किया 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 माइनस cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है और इसका स्क्वायर। अब फटाफट करिए, तो ये देखिए 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एलसीएम लेंगे 4,
ये हो जाएगा 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1/4। तो अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू पूछ रहा था, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इज 1/4। समझ में आया? ये था आपका आंसर। क्लियर? तो ये है आपका आंसर। इस तरीके से करना था फ्रेंड्स। अगर चीजें समझ में नहीं आई, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना था, tan मतलब किसी ट्रायंगल में एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री दिया, दूसरा जो एंगल है इंटीरियर एंगल C, tan C = 3, तो यहां से मैं निकाला भी एक्सप्रेशन से C। अब जो आपसे पूछ रहा था, पहले इस पे अटैक करिए, sin B cos C - cos स्क्वायर B। तो मुझे एंगल्स B और C की वैल्यूज चाहिए। A की दिया है, B और C निकलवाना चाहता है वो। C यहां से निकाल लिया मैंने। अब B कैसे निकलेगा? तो ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, वहां से B की वैल्यू 30 डिग्री निकल गई, उठा के यहाँ पे वैल्यूज रखा, आंसर 1/4 आ गया। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने किया इस क्वेश्चन का, जो कि प्यारा क्वेश्चन था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप करेंगे। अब एक होमवर्क देते हुए वीडियो में फिनिश करूंगा। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो थोड़ा इजी हो गया फ्रेंड्स ना। बोल रहा है कि साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस बी की वैल्यू 1/√2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 जो है थोड़ा सा इजी होगा, इस मेथड को मैं प्रीफर करूंगा अगर इसको आप कर पाए। देखिए, जब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हो और यहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे ना, तो कोशिश आप करिए कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसा आपने इस क्वेश्चन में किया। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है, आप इजीली निकाल ले जाते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, जैसे ये दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के मैं कॉस ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, कॉस बी दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के साइन बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, उठा के यहां पे रखूंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट मेथड 2 जो है मैं प्रीफर नहीं करता। जो मेथड 2 है जो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रीफर नहीं करता। मैं प्रीफर क्या करूंगा कि इन एक्सप्रेशन से या जो इंफॉर्मेशन है, अब ये सी बात है ना, साइन ए कॉस बी की वैल्यू दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो अगर एंगल ए और बी की वैल्यूज मैं पहले ही निकाल लूं विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन, इजिली मैं टैकल कर पाऊंगा क्वेश्चन को, 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से कॉस ए की वैल्यू, फिर यहां से साइन बी की वैल्यू, जो यहां पे जरूरत पड़ेगा निकालूंगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, मिस्टेक होने के चांसेस कैलकुलेशन के हैं। तो मेथड फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस है। इतने हिंट तो 90% हिंट हो गया, 10% मात्र कैलकुलेशन है, वो आप ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।